अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, मुराद सईद पूरे 3 साल बाद मंजर आम पर आ गए हैं। रुपोश थे, अदालतें उन्हें इश्तिहारी करार दे चुकी हैं। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा, जिस पर इमरान खान साहब सबसे ज्यादा एतबार करते हैं, वो मुराद सईद, चूंकि 11 मई को, 9 मई के बाद 11 मई को वो रुपोश हुए थे। आज 11 मई है, तो पूरे 3 साल बाद वो मंजर आम पर आ गए हैं और अपने ही पार्टी के जो शहजाद अकबर हैं, जो कि खुद मफरूर हैं मुल्क से, वो भी इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से। उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया है, किस मकाम से दिया है, कहाँ रहे और मुराद सईद किन किन सोबतों से गुजरे और मौजूदा सूरत हाल पर उनकी राय क्या है, सारा जो उन्होंने गुफ्तगू की है, मैं ट्रांसक्रिप्ट इसका मौजूद है। फिर इस हवाले से मैं कुछ जानता हूँ वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो लोग पहली दफा देख रहे होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट हमेशा की तरह के चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, और जो लोग फेसबुक पे देख रहे होते हैं उसे शेयर करना और चैनल को फॉलो करना आप ना भूला करें, ये रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं। सबसे पहले सवाल शहजाद अकबर ने उनसे किया, लुब्बे लुबाब मैं आपको बता देता हूं सारे इंटरव्यू का। मुराद सईद से वीडियो कॉल पे मौजूद थे कि आप कहाँ थे। पहला सवाल उनसे ये हुआ, तो मैं कुछ अरसा गिलगित में खालिद खुर्शीद के पास था। खालिद खुर्शीद जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा रहे हैं, आम रहनुमा गिलगित से, वो उनके पास थे, उन्होंने कहा। और फिर जमान पार्क में इमरान खान ने मुझे कासिम और सलमान के कमरे में रिहाइश दी। कह रहे हैं पहले खालिद खुर्शीद के पास गिलगित में था, फिर इमरान खान के पास गया जमान पार्क में, और कासिम और सलमान का जो कमरा है उनके बेटों का, वहां मुझे उन्होंने ठहराया। इमरान खान ने कहा कि इसे कारकुनान के पास कैंप में भी मत जाने दो। मैं एक बार पेशी पर खान साहब के साथ चला गया तो खान ने मुझे डांटा और कहा कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है। अब पहली तो बात यह है, मैं इसमें साथ-साथ थोड़ा-सा आपको बताता भी जाऊँ ना, कितना सच है, कितना झूठ है। पहली तो बात यह है कि हमने पिछले 10 साल से नैरेटिव देखा तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स का कि जो मुल्क से चला जाए या अदालत में पेश ना हो, वो भगोड़ा होता है। यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, नवाज शरीफ भाग गया, फलां भाग गया। हालांकि नवाज शरीफ इश्तिहारी नहीं थे, अदालत की इजाज़त से गए थे, गो के वो 4 हफ्तों के लिए था, फिर बाद में अदालत ने उन्हें इश्तिहारी डिक्लेयर किया। उन पे कोई केस नहीं था। पहले तो मुराद सईद रियासत को मतलूब है, इस वक्त वो किसी अदालत में पेश होने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मैं रियासत पाकिस्तान के कानून पे यकीन ही नहीं रखता। ठीक है? पहले तो बागी हैं रियासत के। फिर कहते हैं कि खान साहब ने मुझे कहा कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है। खान साहब ने मुझे तस्बीह, खजूरें और बुलेट प्रूफ जैकेट देकर वहां से रवाना किया। अब तस्बीह का साथ जिक्र क्यों आया? ये इस्लामी टच। ये पूरा इंटरव्यू जो था ना, ये प्री प्लान था और बाकायदा मुराद सईद को बताया गया होगा ये आपने कहना है। ये मैंने इंटरव्यू सुना और बिल्कुल समझ में आ रही थी। वो रटे रटाए जो बयानिए होते हैं ना, वो ही उसने दोहराए। तस्बीह यानी वो इस्लामी टच भी दिया गया। तस्बीह और खजूरें और बुलेट प्रूफ जैकेट, जैसे आपको कोई कत्ल करने वाली थी रियासत, मुझे देकर वहां से रवाना किया। अच्छा, अब आप कहते हैं नहीं, वो मुराद सईद इसलिए छुपा हुआ है, जस्टिफिकेशन दी जाती है कि उसे कत्ल कर दिया जाएगा। इमरान खान, पूरी तहरीक इंसाफ, 9 मई करने वाले, किसको कत्ल किया गया? अदालत ने उन्हें सजाएं दी है ना। इसका मतलब है आप जेल से डरते हैं, आप इसलिए भागे हुए हैं, आप रियासत के कानून पे यकीन नहीं करते। तो जहां उनको कत्ल नहीं किया किसी को, तो आपको क्यों कत्ल कर देंगे? ठीक है। और एक मसला वो अरशद शरीफ मामला मामला भी है ना, उसमें कई इंकशाफात हो चुके हैं, लैपटॉप इनके पास था, तो इसलिए भी ये भागे हुए हैं। अच्छा, बुलेट प्रूफ देकर मुझे, कहते हैं, वहां से रवाना किया। इमरान खान ने मुझे कहा कि किसी के कहने पर मत निकालना, सोशल मीडिया पर भी मत इस्तेमाल करना। खान साहब ने अगस्त में अपनी गिरफ्तारी से पहले मुझे पैगाम भेजा कि अगर बाहर निकल सकते हो तो निकल जाओ, क्योंकि जो कुछ हो रहा है अब लंबा अरसा चलेगा। यानी जो अब हमारी बारी खत्म हो गई है तो लंबा अरसा चलेगा। खान साहब को इसका मतलब है अच्छी तरह पता है। फिर वो रटा रटा बयानियों की मैं बात कर रहा था ना, वो कहते हैं 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अच्छा, मजे की बात यह है, अभी मैं एक तहरीक इंसाफ के वकील से बात कर रहा था कोई 2 दिन पहले। अब जाहिर है हम नाम नहीं ले सकते, तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की, और इसमें मुस्लिम लीग नून के बाजवा साहब जो हैं, उन्होंने भी ये बात की। उन्होंने कहा कि ये बाहर कहते हैं बयानात में कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। हालांकि वीडियोस आप देख लें तो उसमें तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद हैं। मैं इसमें बारहा कह चुका हूँ। आप ये तो कह सकते हैं कि 9 मई हमसे वहां कारकुन कंट्रोल नहीं हुए, लेकिन फॉल्स फ्लैग यानी हुकूमत या फौज अपने ऊपर खुद हमला करवाएगी और फिर अपने ही जर्नल्स को सैक करेगी, उन्हें नौकरियों से निकालेगी। फैज हमीद जैसा बंदा जेल में पड़ा हुआ है,
ये सारा ड्रामा इसलिए उन्होंने किया। तो भौंडी बातें करते हैं। वही मैंने कहा ना, रटे रटाए जुमले थे जो उन्हें रटवाए गए, वो उन्होंने बुलवाए और एक दफा फिर चुके तहरीक इंसाफ का खबरों में नाम नहीं है तो खबरों में नाम लाने के लिए 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अच्छा, वो मुझे उन्होंने बताया बुकला ने कि अदालत के अंदर 300 से ज्यादा केसेस है पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर, कराची के अंदर 9 मई करने वालों के खिलाफ। किसी एक वकील ने नहीं कहा कि हमने नहीं किया या हमारे ये जो मौकेलीन है इन्होंने नहीं किया या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अदालत में ये नहीं कहते क्योंकि वहां सबूत देना पड़ेगा कि आप एक भी वहां शख्स दिखा दें जो फौज का आदमी हो या एजेंसियों का आदमी हो या हुकूमत का आदमी हो या जिसको वहां से गिरफ्तार किया उसकी तस्वीर वहां वाली और गिरफ्तारी के बाद वाली दोनों लगाई है, कौन क्या कर रहा था पूरी डिटेल है। अगर आप वो देखें फैसले तो इतना अच्छे तरीके से पुलिस ने आइडेंटिफाई किया था। तो वही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, एक झूठ जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर और उनकी पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। इसके बाद पाकिस्तान के आइन को पामाल किया गया। अच्छा, आइन तो हमने उस वक्त पामाल होते देखा था जब कासिम सूरी ने जो है अदम एतमाद के ऊपर रूलिंग दी थी, वो आइन शिकनी थी। वाज़े तौर पे आइन के अंदर आप चैट जीपीटी पे जाके देख लें कि अदम एतमाद पे रूलिंग देना क्या बनता है, नहीं बनता ना। तो फिर वो आइन शिकनी वो थी जिसमें बाकायदा गद्दारी का मुकदमा बन सकता है और कासिम सूरी भी भागा हुआ है मुल्क से, वो भी इस वक्त कनाडा या अमेरिका में होता है। इसके बाद पाकिस्तान के आइन को अच्छा कहते हैं पामाल किया गया और फार्म 47 से मुतारिफ करवाया गया। अब ये फार्म 47 वाला एक तरीका कार है उनका बताने का। हाँ, इलेक्शन फेयर नहीं है, ये मानना चाहिए, जो बात हकीकत है वो मानना चाहिए, लेकिन आपके प्रोपेगंडे को हम तो सही नहीं कहेंगे ना, जो झूठ बोलेंगे आप उसे सही नहीं कहेंगे। इलेक्शन फेयर नहीं था, ना 18 का था और ना 24 का है। हमने 2 बार दहशत गर्दों को नाकाम किया। कौन कह रहा है? पीटीआई कह रही है। जो आपको पता है कि 100, ये कम लोग जानते हैं, ये असल में लोगों को, सादा लोगों को पता नहीं होता तो इन्हें बेवकूफ बनाया जाता है। तकरीबन 113 दहशतगर्द, अगर मुझे सही नंबर याद है, 100 से ज्यादा थे, जिन दहशतगर्दों को सिर्फ इस वजह से टीटीपी के खतरनाक दहशतगर्द आरिफ अलवी ने उन्हें सजाएं, उम्र कैद की सजाएं थी, 30 से 35 साल उन्हें सजाएं थी, जिन्होंने पाकिस्तान के बच्चों को, माओ को, बहनों को खुद को हमले फायरिंग में शहीद किया था। उन्हें सजाएं हो चुकी थी मिलिट्री कोर्ट से और आरिफ अलवी ने दस्तखत करके सबको माफ करके आजाद कर दिया था। यह तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुआ था, रिकॉर्ड जाके देख लें। तो ये आप हमने नाकाम बना दिया था कहते हैं। लेकिन ट्रंप ने जब इलेक्शन मुहिम में बरग्राम एयरबेस की बात की तो हमारे कुछ लोग वहां गए और वादा कर आए। ये वही बरग्राम एयरबेस के हवाले से ट्रंप का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये उसी का, वो पहले रटवाया गया होगा, मुझे अच्छी तरह पता है। इसको मुराद सईद को कि आपने ये कहना है। अफगानिस्तान से हमारी इसलिए दुश्मनी नहीं है, ये प्रोपेगेंडा हम डॉलरों के लिए कर रहे हैं, हम अमेरिका से कोई डॉलर नहीं ले रहे। कोई है तो सबूत ला के दे देना। अलबत्ता इमरान खान के दौर में अमेरिका वहां से इनखला के लिए उसे 1.3 बिलियन डॉलर इमरान खान की हुकूमत को दिए थे। तो क्या आप गुलाम थे उनके? ठीक है। तो और हमारे कुछ लोग वहां गए और वादा करके आ गए। तो बटग्राम एयरबेस अगर अमेरिका को चाहिए हो तो अमेरिका पाकिस्तान को बोलेगा कि आप वहां बमबारी करो या अफगानिस्तान से लड़ो, वो आके बैठ जाएंगे, वो पहले भी तो बैठे थे। तो भौंडे किस्म की चीजें ले आते हैं और रटे रटाए जुमले, यही इमरान रियाज बोलेगा, यही शहजाद अकबर बोलेगा, यही मोईद यूसुफ बोलेगा, यही अपनी अकल भी इस्तेमाल कर लिया करो सुनने वालों, कि अमेरिका जैसे सुपर पावर अफगानिस्तान में जो हुकूमत नाम की चीज नहीं है वहां एयरबेस नहीं ले सकता। अगर पाकिस्तान जो है वो लेके दे देगा, इसका मतलब है फिर आप ये भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज अमेरिका से भी ज्यादा पावरफुल है। दूसरे लफ्जों में फिर आप फौज की तारीफ करें, यहां भी फंस जाते हैं आप। ठीक है। फौज में पीटीआई के लिए दुश्मन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। 9 मई के बाद क्या आपको वो दोस्त समझें? क्या समझें? बताएं ना, आप बताएं 9 मई के बाद क्या समझें आपको? तो और फौज दुश्मन को शिकस्त देने के लिए इसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह करती है, इसलिए इमरान खान की मुलाकात पर पाबंदी है। ये कहते हैं जिस वजह से अफरा तफरी और इंतशार फैलता है। अफरा तफरी इस वजह से नहीं है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, अफरा तफरी इसलिए है कि आप समेत, मुराद सईद समेत पूरी पीटीआई जो चाहती है कि हमारे मजे लगे, जो ओहदों पर है खास तौर पे, वो इसलिए इंतशार है। एक कहता है कि मेरी जगह है, मेरा ओहदा है, सेनेटर बनने के लिए ये मिशाल, क्या नाम था उनका, यूसुफ से कितने फड्डे हुए। एक कहता था इसको नहीं बनाना है, कहता था बनाना है, कहता था मेरा बंदा बनाना है। तो ये सबको पता है। इमरान खान से मुलाकात इसलिए नहीं होती, सियासी कमेटी का हर कारकुन जो है सियासी कमेटी पर गुस्सा होता है, फिर मीडिया कंट्रोल में है। मीडिया दुनिया का हर अगर कंट्रोल में है तो फिर पीटीवी जैसे पाकिस्तान टेलीविजन पर
आपके तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा कैसे बैठ के अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दे रहे होते हैं, लाइव प्रोग्राम में, एडिट भी नहीं किया जाता। तमाम इदारे भी कंट्रोल में हैं, मीडिया कंट्रोल के साथ-साथ टाउट भी हैं। अब इस पे मैं बहुत हँसा हूँ, जब ये मैंने सुना ना मुराद सईद से। आपको पता है यूट्यूब और ये टाउट बनाए किसने थे? ये फैज़ हमीद की है ना बनाए हुए, और किसके लिए इस्तेमाल हुए थे? इमरान खान के लिए। फिर फैज़ हमीद जब खुडे लाइन लग गया, तो फिर पीटीआई ने उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अब तक इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। वो दूसरों को जो टाउट बनाने वाले थे, जो 30-30, 35-35 हज़ार सैलरियों पे काम लेने वाले थे, पंजाब के अंदर किसने कितने भर्ती किया आपको नहीं पता, सबको पता है। पेशावर में कितने भर्ती किए थे, कीबोर्ड वॉरियर्स जिन्हें कहा जाता था, वो दूसरों को कह रहे हैं कि टाउट। तो मज़ाक़-ख़ेज़ किस्म की आपके सफ़ों में भी, अच्छा ये पार्टी को कह रहे हैं कि आपके सफ़ों में भी किसी को एंगेज और किसी को आइसोलेट किया हुआ है। इमरान खान कानून की हुक्मरानी का कहता है, 190 मिलियन पाउंड जो है उसको हथियार लेना हुआ कानून की हुक्मरानी थी, तोशाखाना के गाड़ियाँ भेज देना कानून की हुक्मरानी थी। फिर हार जो हीरो का था वो बुशरा बीबी ने सेल करवाया कम कीमत लगवा के, जिसमें अभी 14 साल सज़ा हुई है। बुशरा और अलीमा खान की आपस में लड़ाई हो गई, वो अलीमा खान ले गईं। ठीक है, ये कानून की हुक्मरानी थी, बिल्कुल, सही फरमा रहे हैं आप। इस वक़्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ प्लस है, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, मज़ीद कहते हैं कि जुनैद अकबर और खालिद खुर्शीद में बहुत सलाहियत है, जुनैद अकबर इनके धड़े का है और खालिद खुर्शीद के पास चूँकि आपने पनाह ली गिलगित में, तो इसलिए वो आपको अच्छा लग रहा है। सिंध वाले नहरों के मामले पर निकल सकते हैं, तो ये लोग अपने लीडर इमरान खान के लिए क्यों नहीं निकल सकते? नहरों का मामला सिंध का अवाम का मामला था, पाकिस्तान के सिंधी हारियों का मामला था। अब एक सज़ा याफ्ता मुजरिम बल्कि अब तो मुजरिम है, तो उसके लिए अवाम क्यों निकले? भोंडा सा शो था, मैं आपको बता देता हूँ इस शो का मकसद मुराद सईद को क्यों लाया गया, और मैं तो खैर एक मामूली आदमी हूँ, मामूली तालिब-इल्म है हम सहाफ़त के 18-19 साल से। मैं कहता हूँ मुझ जैसा एक आम सहाफ़ी, छोटे-मोटे चैनल का, मेरे सामने भी मुराद सईद बैठ जाए, तो शायद उससे बात ही ना हो। नहीं होगी बात, क्योंकि हम बहुत कुछ जानते हैं ना। जब आप ड्रामेबाज़ी है आवाम के लिए तो कर सकते हैं, इस्लामी टच भी दे सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो आप किसी सहाफ़ी के सामने नहीं बैठ सकते ना। इसलिए आपने शहज़ाद अकबर अपनी पार्टी के बंदे को, अपनी पार्टी के एक मफ़रूर बंदे, बल्कि दोनों मफ़रूर हैं, एक अमेरिका में बैठा हुआ है, मफ़रूर है, इश्तिहारी है, और एक रूपोश इश्तिहारी है, उसने अमेरिका में बैठे हुए अपने बरतानिया में बैठे हुए इश्तिहारी को इंटरव्यू दिया। तो पहले से रटवाया गया था, ये बोलना है, ये बोलना है, और फिर वो रट्टा लगाया गया। बहरहाल तहरीक-ए-इंसाफ को इससे को खबरों में आने का कुछ नहीं मिलेगा। खबरों में आने के लिए एक स्टंट था, क्योंकि सारा मसला जो है इस वक़्त पाकिस्तान की कामयाबियों पे बात हो रही है। पाकिस्तान के जो ख़ारजा महाज पर जो कामयाबियाँ उन पे बात हो रही है, तो एक भोंडी हरकत की गई, और अगर आप वाक़ई सच्चे हैं और आप हक़ के साथ खड़े हैं, अदालत में अपने आप को सरेंडर कर दें, पेश कर दें। बाकियों को गोली नहीं मारी तो आपको भी नहीं मारी जाए। अदालत में सवाल और जवाब होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो जाएगी 5-7 साल, 10 साल आपको। फिर उसके बाद हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। इसका मतलब है कि आप मफ़रूर हैं, भगोड़े हैं, जो आपका तहरीक-ए-इंसाफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करदा लफ्ज़ है। आप और आपकी आधी से ज़्यादा पार्टी इस वक़्त भगोड़ी है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के